Hi everyone. Today we will learn how to take a case history which includes things like chief complaints, birth and development milestones among other things. So let's go. सो केस हिस्ट्री में आपका पहला स्टेप होता है नेम, देन डेट ऑफ बर्थ एंड देन करंट एज। इसके बाद आप आते हैं चीफ कंप्लेंट्स पेशेंट्स की। ये आपको उसका कोई फैमिली मेम्बर या जो भी साथ में कंपनी किया है उसके वो बताएगा। एंड दे कैन बी लाइक सुनता नहीं है, तो विल लाइक सुनता नहीं है, बेसिकली इग्नोर कर रहा है। तो ये आपने जैसे उन्होंने बोला है उसी वर्बैटिम में एज इट इज़ लिखना है चीफ कंप्लेंट्स। देन यू कम टू बर्थ हिस्ट्री। इसमें आप पूछोगे कि वेदर द बर्थ वॉज नॉर्मल और इट वॉज सिजेरियन। देन उसके बाद डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई कि कहाँ घर पे हुई वो पूछोगे। इसके बाद आप पूछोगे कि जब वो बच्चा पैदा हुआ था या हुई थी तो बर्थ का प्रेजेंट थी कि नहीं थी, और थी तो वेदर इट वॉज इमीजिएट और नॉट। इसके बाद आप आओगे बर्थ वेट पे, कितना वेट था जब बच्चा पैदा हुआ था। देन मूविंग ऑन यू विल आस्क देम अबाउट क्या कोई हिस्ट्री रही है सीजर्स की या फिर फीवर की या फिर अपना हेड ट्रॉमा की। ठीक है, मूविंग ऑन टू डेवलपमेंट माइलस्टोन। इसमें आप पूछोगे कि ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई कि उसकी इम्यूनाइजेशन हो रखी है कि नहीं रखी है, सारे टीके लग गए हैं कि नहीं। तो इट विल बी आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट, राइट। यू कैन राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद आप आते हो डेवलपमेंट माइलस्टोन में, जिसमें आप पूछोगे उससे कि बच्चे ने बोलना कब स्टार्ट किया था, पहला वर्ड कौन से मंथ में, कौन से ईयर में। पूछोगे आप क्रॉलिंग कब स्टार्ट की थी एंड वॉकिंग कब स्टार्ट की थी विदाउट सपोर्ट। ये हो गया। अब यहाँ पे आप आओगे बिहेवियरल माइलस्टोन्स पे, सॉरी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन पे। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में आपको 3-4 चीज़ें पता करनी होती हैं। फर्स्ट इज़ आई, whether the patient is making eye contact made and whether he or she maintained it or not. तो M is for made, M is for maintained. तो अगर ये नहीं है तो you will cut it. Then rapport, whether the rapport could be established or not. तो could be established or not. Then comes comprehension, जो पेशेंट है वो आपकी बातें समझ पा रहा है कि नहीं। आप उसे टाइम पूछोगे चेक करने के लिए, पूछोगे फ़ैन कहाँ है, तो अकॉर्डिंगली जो कॉम्प्रिहेंशन होगी वो एडुकेट या इनएडुकेट होगी। इसके बाद आती है अटेंशन। अटेंशन में आप चेक करोगे कि अटेंशन जो है अराउज थी कि नहीं थी और सस्टेन थी कि नहीं थी। दिस इज़ द कोडिंग फॉर अराउज्ड, दिस इज़ द कोडिंग फॉर सस्टेन्ड। देन उसके बाद देखोगे साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि पेशेंट को ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव तो नहीं, वेदर क्या वो नॉर्मल है एक्टिविटी में, ब्रेन की एक्टिविटी में, बिहेवियरिज्म की एक्टिविटी में, या वो एबनॉर्मली लेथर्जिक है, बेसिकली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ढंग से, बहुत स्लो है। तो अकॉर्डिंगली आप डालोगे अपवर्ड एरो फॉर हाई साइकोमोटर एक्टिविटी, एन फॉर नॉर्मल एक्टिविटी एंड डाउनवर्ड एरो फॉर स्लो साइकोमोटर एक्टिविटी। फिर आती है स्पीच। स्पीच में 3 कंपोनेंट होते हैं जो आप देखोगे कि स्पीच जो बोली जा रही है वो गोल डायरेक्टेड है कि नहीं, जो हमने पूछा है वही बता रहा है कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं, और कोहेरेंट है कि नहीं। ये 3 चीज़ आप चेक करोगे। ये हो गया आपका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आप आते हो जीनोग्राम पे। आपको पेशेंट की एक फैमिली बनानी होती है जहाँ पे वो रह रहा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड जीनोग्राम। वी शो दैट थ्रू अ डायग्राम। डायग्राम में कुछ कंपोनेंट्स हैं, आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज स्क्वायर इज यूज टू डिनोट अ मेल,
सर्कल इज़ यूज टू डिनोट अ फीमेल, स्क्वायर या सर्कल पे अगर क्रॉस लगा है तो दैट पर्सन इज़ डेड, ओके। और उसके बाद स्क्वायर या सर्कल पे अगर शेडिंग हो रखी है तो वो हमारी पेशेंट है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ 6 years ओल्ड मेल। तो हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, उसको शेड कर दिया। उसकी एक छोटी बहन है तो हमने एक सर्कल बना लिया, उसकी एज हम ले लेते हैं सपोज़ 3 years, ठीक है। अब फैमिली में से मम्मी और पापा ही साथ में हैं तो एक फादर का स्क्वायर बनेगा एंड एक मदर का सर्कल बनेगा। उनकी एज जो है वो लिख ली जाएगी, जैसे 30 एंड 27। ये आपका बन गया जीनोग्राम। इसके बाद फाइनली आप आते हो, समझने के बाद अपने आप सुपरवाइजर डिस्कस करोगे कि दिस इज़ अ केस हिस्ट्री एंड व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, एंड और अकॉर्डिंग टू योर ओन understanding you can perform various tests on the client. So all this constitutes case history.